तो वेलकम बैक मेरे दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और हमारा एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है जर्नल एंट्री। मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। और इस टॉपिक के अंदर हमने छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, पर अभी हमारे कुछ टॉपिक बाकी हैं मेरे दोस्तों। और ये जो टॉपिक बाकी हैं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी हैं साथ साथ। तो इस वीडियो को पूरा देखना और देखना है कि किस तरीके से हम बेड डेट्स की एंट्री करेंगे। यहाँ पर इस वीडियो में हम जो टॉपिक देखने वाले हैं ना, वो देखने वाले हैं बेड डेट्स कि बेड डेट्स क्या होता है, और बेड डेट्स रिकवर क्या होता है, और अगर किसी एसेट पे हमारे को डेप्रिसिएशन लगाना है तो किस तरीके से डेप्रिसिएशन लगेगा और उसकी जनरल एंट्री किस तरीके से होगी, तो इस वीडियो में देखेंगे। तो फिर मेरे दोस्तों बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, तो फिर चलें। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर एक टॉपिक है, एक थोड़ा सा अजीब सा टॉपिक है। ये क्या है ये टॉपिक? इस टॉपिक का नाम क्या है? बेड डेट्स। अब भैया ये बेड डेट्स क्या होता है? वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया है कि बेड डेट्स क्या होता है, जब हमारा अकाउंटिंग का जो टर्म्स थी, जो टर्म ऑफ अकाउंटिंग था, उसके अंदर चैप्टर में हमने बताया था कि बेड डेट्स क्या होता है। पर फिर भी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेड डेट्स यहाँ पर होता क्या है और उसकी जनरल एंट्री किस तरीके से होती है। देखिए, आप सब लोग ये तो जानते हैं कि डेटर्स कौन हैं। डेटर्स वो लोग बाग होते हैं जिनको आपने क्या करा होता है मेरे दोस्तों, क्रेडिट सेल्स करी होती है। यानी जिनको आपने उधारी में क्या करा है, गुड सेल करा है और उन्होंने अभी तक आपको पैसे दिए नहीं हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके डेटर्स कहलाते हैं। अब ये कितने भी हो सकते हैं बिजनेस के अंदर, ये तो आप पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आपके बिजनेस के अंदर 10 से 15 क्या हैं, डेटर्स हैं। आप किसी से 2000 मांगते हो, किसी से 5000 मांगते हो, किसी से 10,000 मांगते हो, और उसमें से कुछ डेटर्स ने आपको पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। मान लो 15 डेटर्स हैं, 15 में से 2 डेटर्स ऐसे हैं जो कि निहायत ही बकवास लोग हैं, और उन्होंने क्या करा, आपको पैसा देने से साफ मना कर दिया। बोलते हैं यार हमारे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, हम नहीं दे रहे आपको, नहीं दे रहे। मतलब डिक्लेयर हो गया कि वो पैसा नहीं देंगे, और आपने भी मान लिया है कि यार अब वहाँ से पैसा आने वाला नहीं है। तो ये जो 2 है ना बंदे, ये जो 2 डेटर हैं, इनको क्या करेंगे, हम डेटर्स की लिस्ट में से हटा देंगे। ये अब हमारे डेटर नहीं रहेंगे। इनको हम क्या बोलेंगे? इनको अब हम बोलेंगे बैड डेट्स। बैड बॉय से बन गया, आप बैड बॉय से याद रख सकते हो कि बैड बॉय से क्या है, बैड डेट्स है। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों बैड डेट्स वो डेटर्स हैं जिन्होंने पैसा देने से साफ इनकार कर दिया है। तो हम इनको अब डेटर्स नहीं मानेंगे। डेटर्स हम सिर्फ उनको मानते हैं जिनसे हमारे पास में पैसा आने की उम्मीद होती है। हम यहाँ पर उम्मीद खो चुके हैं, ये हमें पैसा नहीं देंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों? बैड डेट्स बोलेंगे। तो देखो करना क्या है, जनरल एंट्री किस तरीके से होगी बैड डेट्स की। देखो तो जनरल एंट्री होगी इसकी, बैड डेट्स हमारे लिए क्या है मेरे दोस्तों? लॉस है, हमारे लिए नुकसान है। भैया पैसा नहीं मिल रहा है ना, तो हमें नुकसान है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर जो वो डेटर है उस डेटर का नाम आ जाएगा। यहाँ पर मान लो कि जो बंदा है उस बंदे का नाम क्या है? सोहन। तो हम यहाँ लिख देंगे भैया बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सोहन। बस इतनी सी बात है यहाँ पर। अब देखो अमाउंट कौन सी आएगी, जो वो आपको क्वेश्चन में बोलेगा। वो कहेगा कि 2000 रुपये के क्या हो गए, हमारे बैड डेट्स हो गए, या फिर कोई सोहन था जिससे हम 2000 रुपये मांगते थे और उसने हमारे को पैसे देने से मना कर दिया। तो हम यहाँ कर देंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2000 रुपये टू सोहन, 2000 रुपये। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पैसा तो आ जाता है और कुछ पैसा नहीं आता। जैसे मान लो वो आपको क्वेश्चन में ऐसे बोलता है कि भैया एक पर्सन है सोहन, जो आपका क्या है भैया, जो आपका डेटर है, और उससे आप कितना मांगते हो? 2000 रुपये आप मांगते हो, और वो आगे आपको बोलता है कि 50% क्या हो गया, उसने आपको दे दिया और 50% उसने आपको नहीं दिया। आधा उसने दे दिया और आधा उसने नहीं दिया। क्वेश्चन इस तरीके से भी कई बार लिखा आता है तुम्हारी बुक के अंदर कि सोहन सोहन हु वॉज एन डेटर बिकम इंसॉल्वेंट। सोहन है जो कि एक डेटर है, वो क्या हो गया, अब इंसॉल्वेंट हो गया। 50% ऑफ द अमाउंट शुड बी रिकवर्ड फ्रॉम सोहन। जो 50% अमाउंट है वही सोहन से क्या हो रही है, रिकवर हो रही है। इसका मतलब हम उससे मांगते तो कितने थे? 2000 रुपये, और 1000 रुपये तो क्या करा उसने हमारे को दे दिए, और बाकी के 1000 रुपये क्या हो गए, हमारे डूब गए। तो जो हमें हमें दे दिए वो तो हम किस में लिख देंगे भैया? कैश में। और जो डूब गए उसके लिए हम क्या लिखेंगे भैया? बैड डेट्स। अब देखो जनरल एंट्री कैसे बनेगी दोनों की एक साथ। एक साथ जनरल एंट्री ऐसे बनेगी कि जितना कैश आया वो तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितना आया? 1000 आया। जितना नहीं आया वो हम क्या लिखेंगे? वो हम लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। कितना? 1000 नहीं आया, टू सोहन। सोहन को
में लिख देंगे हम 2000 रुपये। सोहन को हम पूरा का पूरा क्या करेंगे, हमारी डेटर्स की लिस्ट में से हटा देंगे। अब सोहन अब हमारा डेटर नहीं रहा है, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है। हम उससे मांगते थे 2000 रुपये और 1000 रुपये उसने हमें दे दिया, और दे के अब मामला हो गया भैया रफा दफा। तो हम क्या करेंगे, जितना दे दिया उतना डाल देंगे कैश में, जितना नहीं दिया उतना डाल देंगे बैड डेट्स के अंदर, और टू क्या कर देंगे, सोहन 2000 रुपये। मान लो ये पूरा का पूरा पैसा दे देता तो यहाँ पर बैड डेट्स नहीं आता, सिर्फ क्या आता, कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन 2000। अगर वो पूरा का पूरा पैसा ही नहीं देता तो फिर क्या होता, फिर कैश नहीं आता, फिर क्या होता, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सोहन 2000। अब क्या हुआ, आधा आया आधा नहीं आया, तो दोनों लिख दिए हमने, कैश लिख दिया और डेटर भी लिख दिया, दोनों लिख दिए, दोनों लिख के आ गए यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 1000। बोलो मेरे दोस्तों, आ रही बात समझ में? तो ये तो बात हो गई आपकी बैड डेट्स की, यानी जो पैसा अभी अभी आपका क्या हुआ है, डूबा है। कई बार ऐसा होता है कि डूबा हुआ पैसा आपको वापस से मिल जाता है। अब आप बोलोगे सर डूबा हुआ पैसा वापस कैसे मिल जाता है? भैया ये सोहन था ना, इस सोहन से तुम क्या करते थे, 2000 रुपये मांगते थे, और इसने तुम्हें पैसा देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और इसने तुम्हें कब इनकार करा, 2022 के अंदर। तो तुमने क्या करा, 2022 में इसके लिए एक एंट्री करी बैड डेट्स की। क्या एंट्री करी, वही अभी जो मैंने आपको बताई, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सोहन। क्या कर देंगे भैया, 2000 रुपये। अच्छा, ये हमने कब करी थी, 2022 में करी थी ये एंट्री, यानी जिस समय उसने हमें पैसे देने से मना करा था उस समय हमने इसको बैड डेट्स मानते हुए इसकी बैड डेट्स की क्या कर ली, एंट्री कर ली। अब साल चल रहा है मान लो 2023, यानी नेक्स्ट ईयर। सोहन जो है वो बढ़िया भक्ति वक्ति में जो है लीन हो गया, और बढ़िया आप साधु तो क्या बोले, थोड़ा सा इसके जो है हृदय परिवर्तन हो गया। और हृदय परिवर्तन होने के बाद इसने ऐसे बोला कि यार ऐसा है कि मैंने पिछले सालों में बहुत पाप करे हैं, उसे क्या करता हूँ मैं, सुधारने का काम करता हूँ। और ये क्या आया, वापस हमारे पास में आया और हमारे को आके बोलता है कि यार तुम मुझसे 2000 रुपये मांगते थे। मैंने कहा हाँ मांगते तो थे, तो एक काम करो, मेरे पास में 2000 रुपये तो नहीं है, मेरे पास में 1500 रुपये है, ये 1500 रुपये तुम ले लो। अरे यार बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। तो हम क्या करेंगे भैया, हाँ ठीक है भैया, खुशी खुशी ले लेंगे। हमने तो पूरे के पूरे 2000 रुपये कहाँ लिख दिए थे, बैड डेट्स में, यानी हमने तो मान लिया था कि हमारे को 2000 रुपये अब कभी भी नहीं आएंगे। 1500 रुपये आ रहे जो ही बढ़िया, ठीक है। और जिस समय हमने क्या करा था, 2022 के अंदर हमने ये जो एंट्री करी थी उसमें हमने सोहन को क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था। मेरे दोस्तों सोहन को हमने हमारी बुक्स में से खत्म कर दिया था। इसको ऐसे समझो, जब हमने सोहन को गुड सेल करा था क्रेडिट पे, जब क्या एंट्री करी होगी, जब हमने एंट्री करी होगी सोहन अकाउंट डेबिट 2000 रुपये टू सेल्स। यहाँ पर हमने सोहन को क्या करा, डेबिट करा, और यहाँ पर हमने सोहन को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो भैया अगर कोई भी अकाउंट अगर एक बार डेबिट हो जाए, दूसरी बार क्या हो जाए भैया, क्रेडिट हो जाए सेम अमाउंट से, तो वो जो अकाउंट है वो हमारी बुक में से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, खत्म, बिल्कुल खत्म। एक बार आप किसी अमाउंट को डेबिट करते हो, किसी अकाउंट को डेबिट करते हो, और उसी अमाउंट से अगर आप उसको वापस से क्या कर देते हो, क्रेडिट करते हो, तो वो हमारी बुक से क्या हो जाता है भैया, उठ जाता है। तो यहाँ पर जब हमने बैड डेट्स वाली एंट्री करी थी ना मेरे दोस्तों, तो सोहन का जो है हमारी बुक में से नामो निशान मिट गया था। सोहन अब हमारा डेटर नहीं रहा, अब सोहन का नाम ही खत्म हो गया हमारी बुक में से। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो कंडीशन कहलाती है, ये जो हृदय परिवर्तन वाली जो कंडीशन कहलाती है, ये कंडीशन कहलाती है मेरे दोस्तों बैड डेट्स रिकवर। इसे हम क्या बोलेंगे, बैड डेट्स रिकवर बोलेंगे। हम मानेंगे कि जो हमारा बैड डेट्स हुआ था पहले पिछले साल, वो इस साल हमारे को क्या हो गया मेरे दोस्तों, रिकवर हो गया। तो देखो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, इसकी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास में पैसा आ रहा है, और जितनी अमाउंट से पैसा आ रहा है वो अमाउंट लिख दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, टू सोहन मत लिख देना, क्योंकि सोहन हमारी बुक से पहले खत्म हो चुका है। अब अगर हम दोबारा टू सोहन लिख देंगे तो अब नया क्रिएट हो जाएगा, सोहन हमारी बुक में वापस से अब एंट्री मार देगा, क्रेडिट साइड में और क्रेडिट एंट्री मारेगा, मतलब गलत साइड और एंट्री मारेगा। तो मेरे दोस्तों सोहन क्रेडिट नहीं होगा, यहाँ पर एक नया अकाउंट खुलेगा, और वो नया अकाउंट है बैड डेट्स रिकवर। क्या करेंगे एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर 1500 रुपये। ये एंट्री तुम्हारे एग्जाम में गलत होने के चांसेस 90% है। मतलब बच्चे इस एंट्री को ना गलत करके आते हैं, और क्या करके आते हैं मैं वही बता देता हूँ, गलतियाँ करके आते हैं। यहाँ गलती करके आते हैं वो, कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन लिख देते हैं, वे सोहन नहीं आएगा।
सोहन नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सोहन हमारी बुक्स में पहले ही खत्म हो चुका है, हम उसे खत्म कर चुके हैं। अब अगर हम दोबारा से सोहन लिखेंगे तो सोहन दोबारा से हमारी बुक्स में क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। पर हमें उसको अब हमारी दोबारा से बुक में प्रकट नहीं करना, हमने नहीं तो उसको कोई सेल करा है, हमारा तो पैसा डूबा हुआ था वो वापस दे रहा है बस। तो हमने क्या करना है, सोहन को क्रेडिट करना ही नहीं है। हमें किसको क्रेडिट करना है, हमें क्रेडिट करना है बैड डेट्स रिकवर को। बोलो इतनी सी बात समझ में आ रही है क्या? चलो, अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है तो अब हम यहाँ पर देखो आगे एक और टॉपिक देखते हैं, और इस टॉपिक का नाम है क्या, डेप्रिसिएशन। अब ये जो डेप्रिसिएशन टॉपिक है, इस डेप्रिसिएशन में क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स। हमारी जो टेंजेबल फिक्स एसेट्स है, दो तरह की फिक्स एसेट्स होती है, एक टेंजेबल होती है और एक इनटेंजेबल होती है। तो जो इनटेंजेबल फिक्स एसेट्स होती है, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, उस पर अमोर्टाइजेशन लगता है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसका चैप्टर आएगा जब उस पर डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल हम ये देखते हैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, हमारी कोई टेंजेबल फिक्स एसेट्स है, उसकी प्राइस में क्या आना भैया, कमी आना। अगर उसकी प्राइस में कमी आ रही है किसी भी रीज़न से, वो चाहे उसके रेगुलर यूज़ के कारण कमी आ रही हो, चाहे फैशन चेंज होने के कारण आ रही हो कमी, या चाहे एफ्लेक्स ऑफ टाइम के कारण कमी आ रही हो, कुल मिला के मेरी असेट की प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है। मान लीजिए मेरे पास में ये जो टेबल है, ये टेबल मैं 2000 रुपये में लेके आया साल भर पहले या 2 साल पहले, क्या अभी भी ये टेबल 2000 रुपये की ही है क्या? नहीं, इसकी प्राइस में डेफिनेटली कमी हो जाएगी। मैं अगर इसे आज बेचने जाऊँगा तो मुझे 2000 रुपये नहीं मिलेंगे इसके, मुझे कितने मिलेंगे, 1000-1200 रुपये ही मिल पाएंगे। वो डिपेंड करता है कि इसकी कंडीशन कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इसकी प्राइस में कमी आई है ना मेरे दोस्तों, इसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जो है ये सुपरफिशियल है, मतलब ये एक्चुअल में कोई चीज़ नहीं है, ये एक इमेजिनरी कंडीशन है, हम ऐसा मान लेते हैं। अभी भी मैंने क्या बोला, ये टेबल कितने में बिक रही है, 1000-1200 रुपये में, तो मैंने अपने आप ही इसकी प्राइस को क्या कर लिया, 1000 रुपये से 800 रुपये से क्या कर लिया, कम कर लिया। ये क्या है, एक इमेजिनरी कंडीशन है। तो यहाँ पर कोई कैश का लेन देन नहीं हो रहा है, ध्यान रखना, कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, कोई पैसा आ नहीं रहा, कोई पैसा जा नहीं रहा। हम क्या कर रहे हैं, हमारी एसेट्स की प्राइस को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ कम कर रहे हैं। तो देखो, असेट्स जो है ना, जब हम कोई भी असेट खरीदते हैं तो असेट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जैसे मान लो आपने मशीनरी खरीदी, तो आप क्या एंट्री करते हो, आप एंट्री करते हो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, मशीनरी आपने डेबिट करी, मान लो 2 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, 2 लाख रुपए आपने यहाँ पर लिख दिया। अब एक सिंपल सी चीज़ समझना, यहाँ पर आपको पता ही है कि हमारे हर एक ट्रांजेक्शन के दो पहलू हैं, एक तो भैया डेबिट है और एक क्या है, क्रेडिट है। आप इनको ना दो टंकी समझ लो, ऐसे ऐसे पानी की टंकी होती है ना, जैसे इसको ऐसे जैसे समझ लो। अब भैया दो टंकियां हैं, दोनों के नाम अलग अलग हैं, एक का नाम है डेबिट और एक का नाम क्या है, क्रेडिट। हमने मशीनरी को कौन सी टंकी में डाल दिया, डेबिट वाली टंकी में। यहाँ पर हमने मशीनरी को क्या कर दिया, डाल दिया। देखो लिखना ही नहीं आ रहा, हद हो गई। मशीनरी, हमने क्या करा, मशीनरी को डेबिट वाली टंकी में डाल दिया। अब मैं डेबिट वाली टंकी में और जितनी मशीनरी डालता जाऊंगा, यानी मैं इस टंकी में और जितना पानी डालता जाऊंगा, ये टंकी क्या होती जाएगी, और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। यानी अगर मैंने मशीनरी को डेबिट करा है और मैं और डेबिट करूंगा, इसका मतलब क्या होगा, मेरी मशीनरी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। पहले एक मशीनरी थी, अब 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई। यानी डेबिट करने वाले आइटम को तुम और डेबिट करोगे तो वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्रेडिट में कोई आइटम था, अब मैं क्रेडिट को और क्रेडिट करता जाऊंगा तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको बढ़ाता जा रहा हूं। पर डेबिट करे हुए आइटम को अगर मैं क्रेडिट करूंगा तो इसका मतलब मैं इस टंकी से पानी निकाल के इस टंकी में डाल रहा हूं, तो इसका पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो ऐसा ही है, अगर हमने मशीनरी को क्या करा है, यहाँ पर डेबिट करा है, अगर मुझे मशीनरी की प्राइस में कमी लेके आनी है ड्यू टू डेप्रिसिएशन, तो मुझे क्या करना होगा, इसको क्रेडिट करना होगा। क्रेडिट करूंगा तभी तो इसकी प्राइस क्या होगी, कम होगी। अगर मैं इसको और डेबिट करूंगा तो इसकी प्राइस क्या होगी, और बढ़ जाएगी। बोलो ठीक है क्या? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं और आप इसको गोल्डन रूल से भी समझ सकते हैं। गोल्डन रूल से कैसे समझोगे भैया, डेप्रिसिएशन क्या है, एक लॉस है। लॉस ही है हमारे लिए, हमारी एसेट की प्राइस में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और लॉसेस को क्या करते हैं हम, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भैया, हम यहाँ पर जो जनरल एंट्री करेंगे वो एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी।
टू मशीनरी। अब यहाँ पर मशीनरी आपके यहाँ से जा नहीं रही है, मैंने क्या बोला, डेप्रिसिएशन है कि इमेजिनरी सिचुएशन है, तो अब यहाँ से मशीनरी जा नहीं रही है, पर क्योंकि हमारे को हमारी मशीनरी की प्राइस में कमी करनी है और हमारी मशीनरी कौन सी टंकी में है, डेबिट वाली टंकी में है, तो इससे पानी निकाल के किस में डालना पड़ेगा, क्रेडिट वाले में डालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मशीनरी को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और जितनी अमाउंट का डेप्रिसिएशन लगाना है वो आपको परसेंटेज देगा, बोलेगा कि डेप्रिसिएशन कितना लगा दो, 10% लगा दो। तो यहाँ पर ये जो 2 लाख रुपए है इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20,000 रुपये। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 20,000 रुपये लिख देंगे। बोलो ठीक है क्या। अब यहाँ पर या तो परसेंटेज देगा या फिर सीधे सीधे तुम्हारे को अमाउंट भी दे देगा, बोलेगा कि मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना है कितना, 3,000 रुपये का मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो ठीक है, कोई परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, एंट्री हो जाएगी वही डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 3,000 रुपये। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्ती से करो, मजे में करो, खाते पीते करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका बढ़िया से। देखो तुम्हारा जो टीएस ग्रेवाल बुक है उसका एक क्वेश्चन है, जरा देख लेते हैं। तुम देखो, मैं जब तक क्या करता हूँ यहाँ पर परफॉर्मा बनाता हूँ। परफॉर्मा बनाना भी अपने आप में एक यार कोई ऐसा ना बोर्ड लेके आएंगे जिसमें क्या होगा ना, ये परफॉर्मा ना पहले से बना होगा। इतना जोर आता है परफॉर्मा बनाने में, इतना जोर आता है परफॉर्मा बनाने में, क्या ही बोले। देखें जरा क्या चल रहा है। ये आ गया भैया आपका डेट, ये हो गया मेरे दोस्तों पर्टिकुलर। अरे एक कॉलम और नहीं बनाया यार, एक एलएफ का कॉलम यहाँ पे बनेगा। ये यहाँ पर ये अमाउंट का कॉलम है, और ये कौन सी अमाउंट का कॉलम है, डेबिट का। ये भी अमाउंट का कॉलम है, और ये किसका कॉलम है भैया, क्रेडिट का। बना देते हैं इसको, क्यों छोड़े बाद में नाराज हो जाएगा। इधर देखो, चलो तो देखो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मोहन इज डिक्लेयर इनसॉल्वेंट। मोहन है जिसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है भैया दिवालिया, बर्बाद हो गया, वो कुछ नहीं बचा उसके पास में, खाली बिल्कुल टाटा बाय बाय खत्म। ठीक है, क्या बोल रहा है इसके अंदर, इसमें बोल रहा है मोहन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम रिकवर 50 पैसा इन ए रूपी अगेंस्ट ए डेट्स ऑफ 5,000 रुपीज। बड़ी अजीब सी, बड़ी घुमा घुमा के इसने लाइन दी है। देखो क्या होता है कि जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट होता है ना, तो उसको इंसॉल्वेंट कोर्ट डिक्लेयर करता है, और कोर्ट एक बंदा अपॉइंट करता है जो भी बंदे उससे पैसा मांगते हैं, वो क्या करता है, सोहन यहाँ पर मोहन हुआ है ना, तो मोहन की सारी संपत्ति क्या करेगा, सारी एसेट को क्या करेगा, वो कोर्ट का जो पर्सन है वो क्या करेगा, बेच देगा, और बेच के जो पैसा मिलेगा वो जितने भी उसके जो लेनदार हैं, जो उससे लेना, जो उससे पैसा मांगते हैं, उनको क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। तो यहाँ पर ये हमारे को ही बोल रहा है कि जो ऑफिशियल जो रिसीवर है वहाँ का, उसने क्या करा, हमारे को 50% दे दिया, 50 पैसा इन रूपी। 50 पैसा इन रूपी का मतलब क्या हो गया, 1 रुपये में 50 पैसा मिल गया, इसका मतलब हमारा 50% मिल गया। अगर वो कहता है कि 1 रुपये में 60 पैसा मिल गया, इसका मतलब 60% मिल गया। वो कहता है 1 रुपये में 80 पैसा मिल गया, इसका मतलब 80% क्या करा, हमारे को मिल गया। अब देखो हम उससे मांगते कितने थे, हम उससे मांगते थे भैया 5,000 रुपये। मोहन से हम 5,000 रुपये मांगते थे। 5,000 रुपये में से आधा आधा मतलब 2,500 रुपये तो हमारे को मिल गया, और 2,500 रुपये हमारे को नहीं मिला। तो ये जो 2,500 रुपये मिल गया उसको तो हम किस में लिखेंगे, कैश में, और जो नहीं मिला उसको किस में लिखेंगे, उसको लिखेंगे बैड डेट्स में। ये जो मैंने अभी यहाँ पर करवाया था ना हिसाब किताब, कहाँ गया, ये रहा, बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ पर सोहन था, हमने मोहन ले लिया, मतलब बुक में मोहन आ गया, हमने सोहन ले लिया, फर्क बस इतना ही था। तो देखो जितना कैश मिल गया वो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेट डाल देते हैं भैया, अप्रैल। जितना कैश मिल गया उसके लिए तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे, और कितना मिल गया मेरे दोस्तों, 2,500 रुपये मिल गया। जितना नहीं मिला उसके लिए हम क्या लिखेंगे, बैड डेट्स लिखेंगे, यहाँ पर डेबिट करेंगे, और यहाँ पर भी कितना लिख देंगे, 2,500 रुपये लिखेंगे, और उसके बाद में 2 क्या लिख देंगे भैया, मोहन सोहन, मैं तो कंफ्यूज हो गया, मोहन कितना भैया, 5,000 रुपये। बोलो भैया ठीक है क्या, यहाँ पर ये जनरल एंट्री बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 2 अप्रैल को ये बोल रहा है 8,000 रुपये ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। 8,000 रुपये हम रमेश से मांगते थे, इज नॉट रिकवरेबल मतलब वो अब कुछ भी हमें नहीं दे पा रहा, साफ साफ उसने हमारे मुंह पे मना कर दिया कि नहीं दे रहा पैसे, जाओ करना है जो कर लो। अब क्या करें भैया, लड़ाई झगड़े हमको आते नहीं है, तो हम क्या करें, अब मान लेते हैं कि भैया पैसा डूब गया।
तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, अब सारा का सारा डूब गया तो अपन कैश तो कुछ आएगा ही नहीं, सीधे ही क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, बैड डेट्स आएगा। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, अब की बार कौन है, रमेश है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, टू रमेश। और कितनी अमाउंट है, 8,000 है शायद, ये लो भैया 8,000 आ गई। बोलो भैया कोई दिक्कत है क्या, बड़ी इजी सी, बड़ी सीधी सादी सी बात है यार, समझोगे तो आ जाएगी समझ में। इसके बाद में 3 अप्रैल को क्या बोल रहा है ये 3 अप्रैल को बोल रहा है कि श्याम हु ओन 15,000 रुपीज बिकम इंसॉल्वेंट एंड 50% इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। देखो जो श्याम है उसने हमारे से कितना पैसा ले रखा है, 15,000 रुपये ले रखा है, और वो भी इंसॉल्वेंट हो गया और उससे 50% मिल गया। तो देखो जो फर्स्ट वाली एंट्री करी ना, वही सेम एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। क्या एंट्री हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री हो जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू आपका आ जाएगा भैया श्याम। कितना हो जाएगा, देखो 15,000 रुपये शाम से लेने थे, तो शाम में तो लिख देंगे 15,000 रुपये, 50% मिल गया, इसका मतलब 7,500 बैड डेट्स में चला गया और 7,500 में मिल गया, वो हम किसमें लिख देंगे, कैश में। और इस तरीके से खुशी खुशी क्या हो जाएगी, ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। बोलो भैया ठीक है क्या, इसको लाइन खींचनी थी और पता नहीं क्या हो गया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट आपको बोल रहा है, और लास्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है रिसीव्ड 10,000 रुपीज इन कैश फ्रॉम सोहन, रिसीव्ड 10,000 रुपीज इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बेड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। यहाँ पर क्या हो रहा है, 10,000 रुपीज इन कैश फ्रॉम सोहन बेड, पिछले साल हमने सोहन को क्या मान लिया था, बैड डेट्स मान लिया था, बोल रहा है ना रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, यानी हमने उसको पिछले साल बैड डेट्स मान लिया था भैया, ये वाली कंडीशन है, ये वाली पिछले साल हमने क्या करा, उसको बैड डेट्स मान लिया, पर इस साल वो क्या हो रहा है, हमारे को रिसीव हो रहा है मेरे दोस्तों, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे बैड डेट्स रिकवर। तो यहाँ पर देखो किस 10,000 रुपये रिसीव हुए हैं किससे, सोहन से, तो हम एंट्री क्या करेंगे यहाँ पर, बैड डेट्स अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर। सोहन वोहन का नाम नहीं लिखेंगे, बताया था ना मैंने, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर, और यहाँ पर हम जनरल अमाउंट लिख देंगे, यहाँ पर कितनी भैया, 10,000 रुपये की अमाउंट लिख देंगे। तो मेरे दोस्तों इसी तरह से हमारा एक और क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल का क्या हो जाता है, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन का कोई भी एंट्री नहीं आई, कोई बात नहीं। अब जब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे ना, आगे जब हम कोई क्वेश्चन देखेंगे उसमें बैड डेट्स की एंट्री ज़रूर आ जाएगी, और उसके बाद में हम कुछ अब नई एंट्रीज करना भी सीखेंगे, जैसे ओपनिंग एंट्री हो गई, जैसे एडजस्टमेंट एंट्रीज हो गई, ठीक है ना। तो ये कुछ हम एंट्रीज करना सीखेंगे, देखेंगे फिर आगे क्या होता है, नए नए क्वेश्चन निकालेंगे, उसमें नए नए पॉइंट आएंगे और करते जाएंगे। तो ठीक है मेरे दोस्तों, जब तक के लिए क्या रहो, आप मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खाते पीते रहो, जय हिंद।